रोजगार के दावे झूठे, बैगा समाज के युवा दर दर भटकने को मजबूर। बैगा युवाओं के लिए बांस शिल्प उद्योग खोलने का जुमला कब होगा पूरा? बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित बैहर तहसील में जिला प्रशासन एवं आदिवासी विकास विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष बैगा ओलंपिक का आयोजन किया जाता है, जहां इस आयोजन में विभिन्न राज्यों के हजारों की संख्या में युवक युवतियां शामिल होती है। जहां बैगाओं के प्राचीन खेल धनुष बाण, गिल्ली डंडा, आखेट के साथ खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल तथा एडवेंचर स्पोर्ट का प्रदर्शन होता है। वही संध्या काल में बैगा युवक युवतियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी छटा भी बिखेरी जाती है। बैगा समुदाय के हित में यह सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जब बात रोजगार की आती है तो जनप्रतिनिधि सिर्फ जुमला देते ही नजर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों? वहीं रोजगार के संदर्भ में जब टीम बैगा समुदाय युवाओं से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि पहले बैगा जनजाति को 8वीं पढ़ने के बाद भी नौकरी मिल जाती थी, पर अब कॉलेज भी कर ले तो हमें नौकरी नहीं मिलती है। आपको बता दें, आजादी के वर्षों बाद भी बैगा जाति के लोग विकास का बांट जोड़ रहे हैं। शहर की चकाचौंध से दूर बैगा समुदाय मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रशासन व सरकार के तमाम अथक प्रयास विफल होते आए हैं। शहर से दूर घने जंगलों में झोपड़ा बनाकर रहती ये आदिवासी बैगा जनजाति आज भी कंदमूल खाकर जीवन यापन करते हैं। झीरिया और नाले के पानी से अपनी प्यास बुझाते नजर आते हैं, लेकिन इन्हीं लोग को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आदिवासी बाहुल्य बैहर नगरी में बैगा ओलंपिक का आयोजन होता है। वहीं बैगा युवाओं को रोजगार देने के लिए बड़े बड़े जुमले भी किए जाते हैं। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए बालाघाट से पंकज डहरवाल की रिपोर्ट। सर, गांव में सबसे पहली समस्या है कि हमारे गांव के लोग खेती किसानी करने के बाद बाहर कमाने जाते हैं और हमारे गांव के लोग सीधेतर कुछ काम नहीं मिलता तो जंगल पर ही आश्रित हैं। और सर, पहले और आज हमारे गांव में समस्या ये है कि हम कहीं बात करना रहता है तो हम नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो हम पहाड़ी में चढ़ते हैं। पहले ये था कि हम बैगा जाति के लोगों को 8वीं 10वीं पास करते थे, 12वीं पास करते थे, डायरेक्ट नौकरी मिल जाता था। आज वो भी नहीं मिल रहा है। हम कॉलेज भी कर ले, फाइनल कर ले, कुछ भी कर ले, हमको नौकरी नहीं मिलता। पहले डायरेक्ट राष्ट्रीय मानव है बैगा जाति है करके सारी चीजें मतलब नौकरी फट से मिल जाता था। आज कुछ नहीं है, तुम कुछ भी कर लो पढ़ाई, इसलिए हम पढ़ाई भी नहीं कर पाते। क्या वजह हो सकती है इसके भी? सर, पता नहीं सर क्या हो गया। अभी 5 से 6 साल हो गया कि हम 12वीं पास करके ऐसे बेरोजगार बैठे, कॉलेज करके ऐसे बेरोजगार बैठे। सड़कों की बहुत बुरी स्थिति हमारे गाँव से हमारे 9वीं पंचायत तक की बड़े गड्ढे हैं। वहाँ पर पता नहीं कि क्या कारण है कि रोक लगा हुआ सड़क। कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से हमारे ग्राम पंचायत 9वीं 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर दूर है। अभी तक के कोई यहाँ जनप्रतिनिधि आए? चुनाव के समय आते हैं, हम वो करेंगे, मंच बनवाएंगे, ये करेंगे कि कुछ बनाते ही नहीं। बस चुनाव के समय आते हैं, उसके बाद आते ही नहीं, नेता बन जाते हैं। तो चुनाव के समय भी उनका दर्शन होता है, बाकी समय दर्शन ही नहीं होता। अधिकारी भी नहीं आते? अधिकारी भी नहीं आते। क्या नाम है तुम्हारा? भगत सिंह। अच्छा भगत सिंह, तुम रोजगार के काम से कहाँ जाते हो, क्या करते हो? बाहर जाते हैं, कोई भी धंधा करते जाने के बाद 3 साल तो मिर्च और तोड़ाई में गए, कभी बोरिंग गाड़ी में भी चले जाते हैं। अच्छा, अभी खेती का काम है, उसको काटने के बाद गाँव में कौन कौन सा काम करते हैं? अभी खेती का काम करते हैं। खेती का काम करते, तब जैसे खेती का काम हो जाएगा उसके बाद बाहर जाएंगे, बाहर चले जाते हैं। अभी लॉकडाउन में गए थे बाहर? लॉकडाउन में गए थे जी, वो पहले गए थे मार्च में 21 तारीख को लॉकडाउन हुआ था ना, तो उसी दिन रिटर्न आ गया। बालाघाट में 12 बजे नाइट को था लॉकडाउन के समय। फिर सुबह पहुंच गया घर को 4 बजे, फिर सुबह से लॉकडाउन हो गया। अभी तक लॉकडाउन चल रहा है, अभी नहीं गया। अच्छा, अभी बता, अब जैसे तुम्हारा खेती का काम हो जाएगा तो आप कैसे जाओगे बाहर? ये खेती का काम हो जाएगा तो गाड़ी को चालू ना हो पाएगा, लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पाएंगे, नहीं काम में जाएंगे। कैसे चलेगा घर खर्चा, कैसे चलेगा फिर? यही तो बात है, कैसे चलाएंगे घर खर्चा? ऐसे धीरे पानी चलाएंगे घर का, कैसे भी कहीं से भी जुगाड़ करेंगे। अच्छा, इधर काम वाम मिल जाता है? इधर तो कोई काम नहीं मिलता ना, कोई भी काम नहीं मिलता। पंचायत से 3 साल से हमारे गांव में काम ही नहीं खुला है। कौन सी पंचायत अपनी? नवी पंचायत। नवी पंचायत। कितने दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर। तो फिर यहाँ से कैसे जाते हैं? पैदल चले जाते हैं। पैदल 5 किलोमीटर। राशन पानी कहाँ से लाते वहीं हैं? से नदी से लाते हैं। नदी से ही लाते हैं।
तो मतलब यहाँ किसी प्रकार का काम नाम नहीं मिलता। नहीं मिलता ना, मिलता है मगर बहुत कम मिलता है, पंचायत से मिलता है, बहुत कम मिलता है। अगले साल तो एक कभी कभी एक छोटा सा काम मिलता है, मेड़ बंधान होगा, तालाब होगा, एक तो मिलता है एक साल में। तो क्या होता है उतने गाँव में, यहाँ फॉरेस्ट से बात कर रहे हैं, इससे नहीं, इधर जंगल में बात नहीं, कुछ नहीं। ठीक, क्या नाम है? भगत सिंह धोनी। मैं अखिल कुमार चौरसिया, महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केंद्र बालाघाट। सर, बालाघाट जिला आदिवासी बाहुल्य जिला, यहाँ पर 60% क्षेत्र में जो वन क्षेत्र है और यहाँ पे बैगा आदिवासी युवाओं को बांस शिल्प के तहत उद्योग खोलने की चर्चाएं विगत 4 वर्षों से कर रहे थे, लेकिन सर अभी तक कुछ नहीं हो पाया। क्या वजह है सर इसकी वजह से जो मतलब युवाओं को कुछ कारगर कदम मतलब खड़े नहीं हो पाए? बांस शिल्प के लिए जिस क्वालिटी का हमको बांस चाहिए, खासकर अगरबत्ती उद्योग के लिए जो बांस की क्वालिटी है वो बालाघाट जिले की नहीं है, वो काफ़ी हार्ड क्वालिटी है। और वो उस हार्ड क्वालिटी से हमारे बांस की अगरबत्ती गोल वाली नहीं बनती है, जो कि चाइना के द्वारा नई स्पीसीज वहाँ पे बोई जा रही है, उगाई जा रही है, कल्टिवेट की जा रही है। और आसाम साइड में तो सारा जो बांस की काड़ी बन रही है, जो जिसका अरबों रुपए का व्यापार है, और वो आसाम से चलते मध्य प्रदेश होते हुए वो साउथ में जाता है पूरा। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य कि हमारे क्षेत्र की भूमि उपजाऊ है, बांस कल्टिवेशन के लिए भी बहुत अच्छी है, लेकिन अभी तक के हम लोग वो स्पीसीज जो है नहीं ला पाए। वैसी वाली स्पीसीज लाने के लिए अभी बीच में मीटिंग में भी चर्चा हुई है, और वैसी स्पीसीज आ जाएगी, कल्टिवेशन होगा, तब ही बांस की काड़ी का बहुत अच्छा यहाँ पे उत्पादन हो सकेगा। सर, एक दूसरी बात जो है कि क्लस्टर पर आधारित हम उद्योगों के लिए प्रयास किए। पिछले साल हमने काफ़ी प्रयास किया फॉरेस्ट के साथ में मिलकर, और उसमें हमने करीब 25 करोड़ रुपए का बांस पर आधारित बांस शिल्प पर क्लस्टर का हमने एक प्रोजेक्ट भी दिया था। लेकिन हमको चूँकि 5 एकड़ कम से कम ज़मीन चाहिए जिसमें कि हम क्लस्टर स्थापित कर सकें, तो वो ज़मीन हमको अभी तक के उपलब्ध नहीं हुई, क्योंकि वहाँ शासकीय भूमि नहीं है, और जो भी भूमि है वो फॉरेस्ट के पास में है। तो अगर हमको वो ज़मीन मिलती है तो हम उसमें आगे कार्रवाई कर सकते हैं, तभी हमारा जो है आगे वो हो पाएगा। सर, देखा जाए तो बालाघाट जिले से बहुत से युवा रोजगार की तलाश में महानगरों और बड़े शहरों के पलायन कर जाते हैं। इसके देखते हुए बालाघाट जिले में रोजगार की अति मतलब आवश्यकता पड़ेगी। तो बांस के अलावा और ऐसे कौन से रोजगार है जिनकी उपलब्धता बालाघाट जिले में है? बालाघाट जिले में फॉरेस्ट के अलावा, क्योंकि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांस अवेलेबल जो वनस्पति है, फॉरेस्ट है, वो बालाघाट जिले में 52%। दूसरा सेक्टर जो है वो आता है यहाँ पे फूड का, और ये जो फूड वाली इंडस्ट्रीज़ है उसमें राइस सबसे प्रमुख है, सबसे ज़्यादा राइस होता है यहाँ। कम से कम 200 राइस मिलें यहाँ पे लगी हुई हैं, छोटी बड़ी मिला के। और राइस मिलों में 12 राइस मिल जो है हमारी पारवाइलिंग यानी उष्णा वाली राइस मिल है, जिनका चावल पूरा 100% जो है पूरा विदेश जाता है, साउथ में जाता है, गल्फ कंट्रीज में जाता है, और बहुत अच्छे डिमांड है। और आगामी कुछ दिनों में अभी 4-5 इंडस्ट्रीज और लगने जा रही हैं, तो उष्णा राइस का बहुत अच्छा स्कोप है। दूसरा एक और मैंने अभी यहाँ पाया है कि अगर जैविक चावल हम यहाँ पर कल्टिवेट करें, जैविक धान, तो जैविक धान अलग अलग कलर की अब होने लगी है, ब्लैक कलर में, ग्रीन कलर में, येलो कलर में। तो एक सज्जन है जिन्होंने कि एक ऐसा कल्टीवेशन भी उन्होंने चालू कर दिया, और अभी उनके पास में लगभग 600 क्विंटल इस प्रकार का जैविक चावल उपलब्ध हो जाएगा। और उसके लिए उन्होंने IIT खड़गपुर से मशीनें बुलवाई हैं, जो कि हमारी दादी माँ जैसे मूसल से कूट के धान और चावल बनाती थी, जो काफ़ी स्वादिष्ट होता था। तो वैसे ही पद्धति से IIT खड़गपुर में ऐसी मशीन बनाई है 50-50 हज़ार की, जो कि मूसल की तरह कूटेगा, यानी उस पर टेम्परेचर भी बढ़ेगा और बहुत ही अच्छा चावल बनेगा। तो जैविक चावल के लिए वो एक प्रयोग चालू हो रहा है, इस हफ्ते के अंदर वो उद्योग चालू हो जाएगा। अभी प्रयोग के तौर पर 3 जो राइस मिल, राइस से संबंधित और 2 मुरमुरा से संबंधित मशीनें बुलाई गई हैं। ऐसा मुझे संबंधित उद्योगपति है CL गांधी जी, जयराम टोला मंदिर में रहते हैं, उन्होंने बताया, और वास्तव में वो काफ़ी अच्छा काम रहेगा। तो उसके आधार पे जो है
जैविक चावल का जो है एक अच्छा स्कोप है। सर तीसरा- लाख के क्षेत्र में